केदारनाथ एक ऐसा नाम जो लाखों भक्तों के दिलों में गहरे बसे हुए हैं। एक मंदिर और तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य उपस्थिति के लिए पूजा जाता है। केदारनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की नहीं है जो ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ है, बल्कि यह एक ऐसा प्रसंग है जो हिंदू पौराणिकता के इतिहास में गहरे समाया हुआ है। यह एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास, दिव्यता और चमत्कार मिलकर एक श्रद्धालु के लिए एक पवित्र आश्रय बनते हैं। केदारनाथ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। महाभारत और शिव पुराण के अनुसार इस स्थल का संबंध पांडवों से है। महाभारत के महाक्रांत युद्ध के बाद पांडवों के दिल में युद्ध के परिणामों पर गहरा पछतावा था। उन्होंने आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। पांडवों ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर यात्रा की, लेकिन शिव उनके युद्ध में भाग लेने के कारण उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपने भक्तों से दूर रहना चाहते थे। इसलिए शिव ने बैल के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ कोने में जाने लगे। पांडवों ने शिव का पीछा किया और अंततः उन्हें हिमालय में देखा। शिव उनका पीछा करने से बचने के लिए पृथ्वी में समाने लगे। केवल उनका कुबड़ पृष्ठ ही बाहर रहा। पांडवों ने इस कुबड़ की पूजा की और यही स्थान अब केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह स्थल उनकी भक्ति, समर्पण और भगवान शिव के प्रति उनके श्रद्धा का प्रतीक बन गया। इस घटना को लेकर यह मान्यता है कि पांडवों ने जिस कुबड़ की पूजा की वही आज केदारनाथ का मूल रूप है। इसके बाद केदारनाथ तीर्थ स्थल में भगवान शिव का वास माना जाने लगा। यह स्थल पवित्र होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बन गया और हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। केदारनाथ का मंदिर, जिसे पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है, आज भी वहां श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए इस मंदिर का महत्व बढ़ाया और उसे एक आदर्श तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। केदारनाथ मंदिर, जो समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक प्रभावशाली संरचना है। ये पत्थरों से बना है और इन पत्थरों को स्थानिक क्षेत्रों से लाकर मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिनमें नटराज, सृजन और नृत्य के देवता, महादेव, महान देवता और विश्व के संहारक के रूप में भगवान शिव के चित्रण हैं। केदारनाथ मंदिर का वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली में है, जिसमें एक पिरामिडीय आकार की छत और गर्भगृह है, जहां भगवान शिव की मूर्ति रखी गई है। इस मंदिर का इतिहास न केवल इसकी वास्तुकला, बल्कि इसकी श्रद्धा और धरोहर से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का सामना कर चुका है, लेकिन हमेशा अपने पवित्र अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा है। यहाँ की शांति, देवत्व और शरणार्थियों के बीच यह एक स्थिर और स्थायी संकेत बन गया है। चमत्कारी 2013 की घटना, प्रकृति का प्रकोप और दिव्य आशीर्वाद। 2013 में केदारनाथ ने एक ऐसी भयंकर आपदा का सामना किया जिसे कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। जून 2013 में अत्यधिक बारिश के कारण उत्तराखंड में भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप केदारनाथ क्षेत्र में भीषण तबाही मच गई। बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ली, घरों को नष्ट किया और तीर्थ यात्रा मार्ग को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस आपदा के बावजूद केदारनाथ मंदिर लगभग अपरिवर्तित रहा। बाढ़ के पानी ने आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर अपने स्थान पर खड़ा रहा। इस घटना को कई भक्तों ने भगवान शिव की दिव्य सुरक्षा और कृपा का प्रतीक माना। ये चमत्कारी घटना दर्शाती है कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद अपने भक्तों पर कभी न खत्म होने वाली होती है। इस आपदा के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य और तीर्थ स्थल की बहाली का कार्य तेजी से शुरू हुआ। इस पुनर्निर्माण में पूरे देश भर से लोग और श्रद्धालु भागीदार बने। ये घटना
केदारनाथ के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा करने वाली थी और लोगों का विश्वास इस दिव्य स्थान में अडिग बना रहा। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक साधना है, जो सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी है। यह यात्रा किसी भी श्रद्धालु के जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह रास्ता उनके मन को शांति, समर्पण और भक्ति की ओर अग्रसर करता है। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है, जहां से यात्री ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से यात्रा के प्रमुख मार्ग होते हैं जो गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। गौरीकुंड जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। ये रास्ता 16 किलोमीटर लंबा है और इस दौरान भक्तों को पर्वतों और जंगलों के बीच चलने का अवसर मिलता है, जहां हर कदम पर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अनुभव होता है। कुछ श्रद्धालु इस यात्रा को घोड़े या पालकी द्वारा भी करते हैं, लेकिन अधिकांश भक्त इस कठिन यात्रा को पैदल ही तय करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि भगवान शिव तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। हर कदम पर भगवान शिव का नाम, मंत्रों का जाप और उनके प्रति अनंत श्रद्धा के साथ यह यात्रा एक अद्वितीय अनुभव बन जाती है। जब आप केदारनाथ पहुंचते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे आप दुनिया की अन्य सभी समस्याओं और परेशानियों से ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ का माहौल, शांतिपूर्ण वातावरण और पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा भक्तों को एक दिव्य अनुभव का एहसास कराती है। केदारनाथ के आंगन में जब आप भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो वह पल जीवन के सबसे सुंदर और सुकून भरे पलों में से एक हो जाता है। केदारनाथ की यात्रा किसी भी भक्त के जीवन में एक भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बनती है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां श्रद्धालु अपने सभी सांसारिक सुख साधनों और परेशानियों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ पहुंचकर भक्तों का मन और आत्मा शांति की ओर प्रवृत्त होते हैं और उनका विश्वास और भक्ति शिव के प्रति और भी गहरा होता है। कई भक्त जो कठिनाइयों और दुखों से जूझते हुए यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ अपनी भावनाओं को भगवान शिव के सामने प्रस्तुत किया है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग अपनी सारी परेशानियों और दुखों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह स्थल उनके लिए न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति का केंद्र बन जाता है। केदारनाथ में बैठकर एक भक्त भगवान शिव से अपने जीवन के लिए आशीर्वाद, शांति और मोक्ष की प्रार्थना करता है। यह एक आध्यात्मिक संबंध है जो भक्त और भगवान के बीच गहरी आत्मिक संवाद का प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति भक्तों के दिलों में एक असीमित प्रेम और आस्था की जड़ें जमा देती है। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और इसे अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान प्राप्त है। पवित्र 4 धाम यात्रा में केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। इन 4 स्थलों की यात्रा करना प्रत्येक हिंदू के जीवन का सर्वोत्तम धार्मिक कार्य माना जाता है। केदारनाथ यात्रा करने से यह माना जाता है कि भक्त के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। भगवान शिव के विभिन्न रूपों का दर्शन करने के लिए यह स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिव के स्थानों का भ्रमण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। केदारनाथ में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करना, उनके दिव्य रूप का अनुभव करना और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना एक उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के आसपास का वातावरण भी भक्तों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यहाँ के स्वच्छ वातावरण, शीतल हवाएं और प्राचीन पवित्रता को महसूस करना एक अद्भुत अनुभव है। यह स्थान मानव जीवन की अस्थिरता और चिंताओं से परे भगवान शिव के आत्मिक और शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक है। हमने देखा कि केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी आस्था, समर्पण और भगवान शिव से जुड़े हमारे आत्मिक संबंध का प्रतीक भी है। ये यात्रा न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी है। जो भक्त यहाँ आते हैं वे सिर्फ
एक मंदिर के दर्शन नहीं करते, बल्कि एक दिव्य अनुभव, शांति और परमात्मा के साथ अपने जीवन की यात्रा का एहसास करते हैं। केदारनाथ का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों, दुखों और परीक्षणों के बावजूद अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है, तो भगवान हमेशा हमारे साथ है। यह तीर्थ स्थल हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी यात्रा चाहे कैसी भी हो, केदारनाथ धाम का दर्शन एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सबकी प्रार्थनाएं भगवान शिव के चरणों में समर्पित हैं। उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम सभी को शांति, आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति हो।